Hello friends, welcome to the YouTube channel of Agri Friends Club. As we know, AFO prelims exam will be conducted on 30th or 31st of December. So we have nearly 1 month to revise all the topics. The question level for prelim is moderate and its detailed video is already available in the YouTube channel. So you can watch that video and make proper strategy to qualify the prelims. Today I am going to start reading ability. There are 10 important topics that is listed here. Okay, as you already know, total number of questions is 50 and total marks is also 50. Means one question, 1 marks will be awarded. So out of here, I have listed 10 important topics, and my suggestion is just prepare 5 to 6 topics. Okay, that 5 to 6 टॉपिक यू विल बी मास्टर इन दैट टॉपिक. आपको 4 से 5 टॉपिक इसमें सेलेक्ट करके अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए कि मैं 4 से 5 टॉपिक कौन सा जो आसानी से कर सकता हूँ और इजीली कर सकता हूँ. तो उस टॉपिक को आप चूज कीजिए और उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. और वहाँ पे आपको 50 में 50 क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, आपको उतना टाइम भी नहीं मिलेगा 50 क्वेश्चन बनाने का. आप बस ये फोकस करो ना कि 15 से 20 क्वेश्चन हमें एक्यूरेटली करके आने हैं. अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर देते हो और उसमें मैं मान लेता हूँ कि 15 क्वेश्चन आपके सही हो भी गए ना, तब भी आप आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम ले रहा हूँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज बहुत इजी टॉपिक है. कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, पजल, सिल्गोरिज्म एंड डाटा सफिशिएंसी. तो आप 4 से 5 टॉपिक देखो, मेरे हिसाब से आप लोग कोई भी 4-5 टॉपिक उठा सकते हो. हाँ, पजल के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. अगर आप सोचते हैं ना कि मैं एग्ज़ाम में जाऊँ और पजल करके आऊँ और फर्स्ट क्वेश्चन आपका पजल का आ गया, ठीक है, आप उसी में उलझे रह गए, तो आपका टाइम किल होगा. और टाइम किल होगा फिर आप सोचने लगोगे ओ मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है. तो इसीलिए आप पहले सोच लो कि मुझे कौन कौन से टॉपिक करने हैं और वही टॉपिक करने हैं. पजल आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो पजल करने में, पजल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं उससे. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग कोई भी 5-6 टॉपिक कर लो, जिससे आप 20 क्वेश्चन को मिनिमम अटेंड कर लो, आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे. ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट करना है पहला चैप्टर, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज. वेरी इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज. इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, 4-5 पॉइंट हमें याद रखने रहते हैं. अगर आप 4-5 पॉइंट को याद रख लो ना, बस इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज के. जैसे इसमें टर्म यूज होता है प्रीसीडेड. प्रीसीडेड मतलब होता है पहले. आप याद कर लो, प्रीसीडेड पहले, ठीक है, फॉलोड बाद में. ठीक है, लेफ्ट इन राइट इन, कोई भी न्यूमेरिक सीरीज का ना कौन सा लेफ्ट इन है कौन सा राइट इन है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, जस्ट मान लो कि ये एक सीरीज है, ठीक है, तो इसका जो ये होता है ना वो होता है लेफ्ट इंड. ओके, ये होता है राइट इंड. तो हम भी कोई भी सीरीज स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट एंड आपको हमेशा ध्यान रखना कि ये हमारा लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है. ठीक है, उसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ट्रिक है. कोई भी चीज़ को ना सॉल्व करने से पहले आप ध्यान रख लेना कि हमको क्या क्या माइंड में हमेशा फिक्स कर लेना कि ये होता है. ठीक है, सपोज करो कि आपको दिया कि लेफ्ट इन और राइट इन, मान लो कि दिया कि 12 टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम द राइट इन. सपोज करो ये क्वेश्चन है, फाइंड द लेटर विच इज 12 टू द राइट ऑफ 7 फ्रॉम द राइट इन. तो हमारे यहाँ राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है. और जहाँ भी, ठीक है, ये ट्रिक आप लोग अच्छे से याद कर लेना. हम लोग हमेशा जो अलग अलग एंटिटी है ना उसको ऐड कर देते हैं. लेफ्ट
प्लस राइट। ठीक है, और जब डिफरेंट डिफरेंट हो तो हम लोग ऐड किए, और जब सेम हो जैसे लेफ्ट और लेफ्ट को रहे, राइट और राइट को रहे, तो माइनस करते हैं। तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट और राइट माइनस राइट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, आपको बहुत ही इजी एक सीरीज दिया गया है यहाँ पे, जिसे आपको देखना है और अच्छे से इस क्वेश्चन को कीजिए। एक बहुत ही जो बेसिक कंसेप्ट है ना, आपके क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेटर व्हिच इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम राइट एंड। हमें वो नंबर इसमें इस सीरीज का वो नंबर फाइंड करना है ना जो राइट से सेवेंथ हो और उसका लेफ्ट में फिफ्थ हो। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी जस्ट ट्रिक बताया कि जब दो हो, ओके, यहाँ पे आपको राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन लिया गया है। यहाँ पे लेफ्ट है और राइट है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है। तो जब हम मैंने बोला ना कि लेफ्ट और राइट जब हो तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट सॉरी तो हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या है, लेफ्ट प्लस राइट। ओके, तो लेफ्ट में है फिफ्थ, राइट में है सेवेंथ, तो ये हो जाएगा 12। किस इंड से, तो ये लास्ट वाले को हम देखेंगे कि राइट इंड से। ठीक है, 12th 12 किस इंड से देखेंगे, तो ये राइट इंड से देखेंगे। ठीक है, 12 फ्रॉम राइट। ओके, तो अब इसमें हम देख रहे हैं जो सीरीज है उसके राइट इंड में। अब देखिए ये लेफ्ट इंड हो गया, ये राइट इंड हो गया। तो राइट इंड से 12 काउंट कर लीजिए, FEPT@O, ठीक है, LHDQS 8। तो 12 कौन सा हो जाएगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा राइट आंसर है 8। समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको ज़रूर हम चाहेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस सीरीज में हमें बताया गया है कि हाउ मेनी सिंबल आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कांस्टेंट। आपको मैंने बोला ना, फॉलोड और प्रीसीडेड में हमेशा कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा क्यों क्या होता है। और हमें बताया गया हाउ मेनी सिंबल। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे क्या कि सिंबल, ठीक है, हमको क्या देखना है कि सिंबल कौन सा है। तो हम सिंबल ढूंढेंगे, सिंबल ढूंढना आसान है। उसके बाद सिंबल आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, उसके बाद एक नंबर हो। ठीक है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो। जब हम ये ढूंढेंगे सिंबल एट द रेट हैज, तो एट द रेट के बाद सिंबल के बाद नंबर तो नहीं है। यहाँ देखिए हैज के बाद नंबर तो है 7 और इससे पहले कॉन्सोनेंट के, तो हमारा एक तो आ गया के, हैज और 7। ठीक है, नेक्स्ट कोई है क्या सिंबल, सिंबल सिंबल के बाद नंबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमारा एक ही एक है, ठीक है ना, जो हमारा इस कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा 1। समझ गए। ये हमेशा आप देखिए कोई भी सीरीज का ना सबसे पहले सिंबल होता है जो तुरंत तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सिंबल कम नंबर में होते हैं तो पता चल जाएगा कि हाँ सिंबल कहाँ है। और सिंबल के आगे पीछे आप देख लीजिए, जस्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स, सॉरी, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट होना चाहिए।
टाइपिंग मिस्टेक, हाउ मेनी consonant are immediately followed by consonant and also immediately preceded by consonant। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कॉन्सोनेंट होगा। तो इसमें दे रहा है कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट। तो हम देखेंगे कहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। ठीक है, 3 कॉन्सोनेंट आने के लिए देखिए इसमें सर्च खोजिए 3 कॉन्सोनेंट क्या क्या है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं, यहाँ नहीं, यानी यहाँ पे आ रहे हैं कॉन्सोनेंट। ओके, एस क्यू डी, एस क्यू एंड डी। ओके, दूसरा हो जाएगा क्यू डी एच, और तीसरा होगा डी एच एल, और उसके बाद एच एल ओ। ओ तो कॉन्सोनेंट है नहीं, इस टोटल हमारे पास 3 आ गए, टोटल हमारे पास 3 हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने कॉन्सोनेंट 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 है? 3। इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सिर्फ आपको फाइंड आउट ही करना है, आपके आंसर इस सीरीज में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, आपको बस राइट आंसर पे खोजना पड़ेगा कि कौन सा राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी रिमूव ऑल द वोवेल देन सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड विल बी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पेन कलम, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बिना पेन उठाए इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि कौन सा लेफ्ट इंड है, कौन सा राइट इंड है, ये लेफ्ट, ये राइट। सेवेंथ काउंट करना है, देखो 1 2, ई को हम रिमूव कर देंगे तो ई को 2 काउंट नहीं करेंगे, तो 2 हो जाएगा पी, 2 3 4, ओ को हटा देंगे 5 6 7 8, और सेवेंथ हमको ढूंढना है ना। हाँ, तो सेवेंथ हो गया यहाँ पे डी। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो गया डी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, ये तो हम कर ही सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, ये एक आप लोग के होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन तैयार किया है, जिसमें ये आपको सीरीज हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बैठ के कीजिएगा, इसका आंसर हम बता देंगे आपको, टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा आंसर। और उसे भी आंसर नहीं भी जानेंगे तो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ये एक सीरीज है। ठीक है, सीरीज में आपको क्वेश्चन पहला दिया गया, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट से पहले सिंबल होना चाहिए, बाद में कॉन्सोनेंट होना चाहिए। आप इसमें सर्च कर लीजिए, हाउ मेनी वोवेल इज प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय नंबर, ये भी आपको हो जाएगा। हाँ, 3 नंबर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है, 5 स्टार टी, $3 सॉरी 5 स्टार टी, $3 K8I। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, स्टार QL। तो आप इस सीरीज में ना, ये जो सीरीज है हमारा, इस सीरीज में आप इस सीक्वेंस को ढूंढिए और इसका सही आंसर कमेंट में बताइए, ये बहुत ज़रूरी है, कमेंट में आप बताइए। ठीक है, और हमारे यूट्यूब जो, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर मैं ज़रूर बताऊंगा, और यूट्यूब में भी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो चलिए, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपना प्रिपरेशन को फास्ट कीजिए क्योंकि अभी टाइम नहीं है, और जितने ज़्यादा हो सके ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।